नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचे। सीएम साय और डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त मंत्री ने उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी करीब 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 7 डोम बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से नवा रायपुर तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी होगी। कार्यक्रम स्थल पर 10 पारंपरिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इनके साथ करीब 27,000 हितग्राही मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 2,500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। इसके अलावा वे विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उनका रोड शो भी होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में यादव और नागवंशी परिवार में जमीन विवाद को लेकर डबल मर्डर हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक युवक को कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा है। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों का नाम चाकरो यादव और पुस्तम उर्फ नान्ही नागवंशी है, जो पाकर गांव के हैं। बैगा पारा के निवासी थे। दोनों खेती किसानी का काम करते थे। सरकारी जमीन के स्वामित्व को लेकर लड़ाई हो रही थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने वेबसाइट पर परिणाम अपलोड किए हैं। इस परीक्षा में कुल 643 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए प्रावधानिक आधार पर चयनित किया गया है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2024 के तहत 17 सेवाओं में कुल 246 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 3,737 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चिन्हांकित किया गया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा 26 से 29 जून 2025 तक आयोजित की गई। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के मौसम को बदलने वाला चक्रवाती तूफान मोंथा का अवशेष झारखंड में मौजूद है। इसके प्रभाव से शुक्रवार को भी धूप नहीं निकली और कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। बादलों की वजह से दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम होने की वजह से ठंडकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मोंथा चक्रवात का उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार पार करने और कमजोर होकर निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होने वाला है। आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ रहने वाला है। रविवार से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट संभावित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 13 फीट लंबा किंग कोबरा मिला है। खेतों के किनारे फुफकार मारता 13 फीट लंबा किंग कोबरा दिखा तो ग्रामीणों ने स्नेक कैचर को सूचना दी। करीब 1.5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद स्नेक कैचर ने उसे सुरक्षित पकड़ा। स्नेक कैचर और उनकी टीम ने सांप को पकड़ने की कोशिश की तो किंग कोबरा ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। किंग कोबरा वही प्रजाति है जो घोंसला बनाती है और मादा अपने अंडों की रखवाली खुद करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका जहर 20 इंसानों को खत्म कर सकता है, फिर भी यह इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च करते हुए एक के बाद एक बड़ी सफलताओं को हासिल करने के चलते छत्तीसगढ़ के 222 अफसरों को स्पेशल ऑपरेशन फील्ड के तहत केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से नवाजा जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन फील्ड में देश भर के 1,364 अफसर कर्मियों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इसमें से 222 केवल छत्तीसगढ़ की है। दरअसल मिशन 2026 के तहत 31 मार्च 2026 से पहले बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने की मुहिम में जुटे अधिकांश अफसर कर्मी बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से है। इस हफ्ते सोना 748 रुपए सस्ता हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 2,092 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार को सोना 1,21,518 रुपए पर था, जो अब 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत पिछले शनिवार को 1,43,033 रुपए पर थी, जो अब 1,49,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
IBJ की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 3% पद आरक्षित रखे जाएंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जारी परिपत्र के अनुसार निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में लागू इस प्रावधान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।